अविलिस पारवीज में आप सभी का स्वागत है। तो देखते हैं आज की कहानी में क्या होता है। दीदी आज तो मजा ही आ गया पिक्चर देख के, है ना? हाँ राधा, बहुत ही अच्छी पिक्चर थी। चलो जल्दी से जाकर बैठ जाते हैं। अरे मैं तो चल चल के थक ही गई हूँ। देखिए ना चंदा दीदी, पिक्चर तो बहुत ही अच्छी थी। अरे मुझे तो ऐसे लग रहा था जैसे वहाँ पर श्याम जी भी हो। अरे नहीं नहीं राधा, तुम्हारा ये वहम है। अरे श्याम तो राम को लेकर कहीं और काम गया हुआ है ना। अरे हाँ दीदी, मेरा वहम ही होगा। हाँ दीदी आप सच कह रही हैं, मुझे भी एक बार ऐसा ही लगा कि राम ने मुझे देखा हो। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? आपको भी श्याम जीजू का वहम हुआ और मुझे भी राम का। कहीं सच में तो नहीं ये लोग पिक्चर देखने के लिए गए हुए थे? अरे नहीं नहीं, राम तो श्याम के साथ गया हुआ है ना। श्याम को कोई काम था तो वो राम को भी ले गया साथ। हाँ दीदी आप सच्ची बोल रही हैं, वो लोग नहीं गए हैं, उन्हें तो काम था, वो वहीं पर गए हैं। कहीं सीता माची और मम्मा को शक तो नहीं हो गया कि पापा भी वहाँ पिक्चर देखने गए थे राम अंकल के साथ? मुझे तो पापा ने बताया था, लेकिन पापा ने मना किया था मम्मा को बताने के लिए। क्या सोनम, तुमने अभी क्या कहा? पापा वहाँ गए थे? अरे नहीं नहीं मम्मा, मैं तो कुछ भी नहीं कह रही हूँ। मैं कह रही थी कहीं सच में तो नहीं पापा गए? नहीं नहीं, तुम्हारे पापा नहीं गए हैं, मेरा वहम है। हाँ मम्मा, ये आपका वहम ही है। सोनम चलो चलो, मुझे तुमसे कोई बात करनी है। अरे पिंकी बेटे, तुम्हें सोनम से क्या बात करनी है? ऐसी क्या बात है जो तुम लोग हमारे सामने ही नहीं कर सकती हो? अरे नहीं नहीं आंटी, मुझे तो रात सोनम के साथ खेलना है। सोनम चलो हम बाहर खेलते हैं। हाँ दीदी मैं आ रही हूँ। चंदा दीदी देखो ना, पिंकी देखो कैसे बोल रही है सोनम को कि इधर आओ, मुझे तुमसे कोई बात करनी है। अरे राधा तुम बहुत ही ज्यादा वहम करती हो। अरे वो तो कुछ खेलने के लिए बात कर रही होंगी, उन्हें खेलना होगा। हाँ दीदी, मैं भी कुछ ऐसे ही वहम करती रहती हूँ। दीदी क्या खेलना है? आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? जल्दी से बताओ। सोनम वो क्या है कि मैं तुमसे ये पूछना चाहती थी, कहीं राधा आंटी को पता तो नहीं चल गया होगा? नहीं नहीं पिंकी दीदी, उन्हें बिल्कुल भी नहीं पता चला है। अच्छा हाँ पिंकी दीदी, किसी को भी नहीं पता चलना चाहिए कि पापा और राम अंकल भी पिक्चर देखने के लिए गए थे। हाँ हाँ, ये बात हम दोनों तक ही रहनी चाहिए। हाँ दीदी बिल्कुल हम दोनों तक ही रहेगी। अच्छा तो ये बात है, ये राम और श्याम जी भी पिक्चर देखने के लिए गए थे? अब हमें पता चला। सोनम पिंकी बाहर आओ इधर, तुम लोगों ने हमसे छुपाया, इधर बाहर आओ। अरे मम्मा ने तो सारी बातें सुन ली। हाँ चलो चलते हैं, अब बता ही देते हैं, अब हम नहीं छुपा पाएंगे। हाँ हाँ चलो चलो। दीदी मम्मा तो मुझसे ज्यादा कुछ करेंगी। चलो कोई बात नहीं, चलते हैं। मम्मा मैं तो आपको बताने ही वाली थी कि पापा और राम अंकल भी पिक्चर देखने के लिए गए हैं। हम लोग यही बात कर रहे थे बाहर की मम्मा को बता दे। हम देखो तुम लोगों ने हमसे बात छुपाई थी, हम लोगों ने सब सुन लिया है, ठीक है ना? अब ज्यादा तेज मत बनो, चुपचाप यहाँ पर बैठी रहो, ठीक है ना? पिक्चर देखने ही जाना था तो हमारे साथ चले जाते, हमें झूठ क्यों बोला? देखो ना राधा दीदी, अगर राम मेरे साथ पिक्चर देख लेता तो क्या ही हो जाता। इसी बहाने थोड़ा समय मेरे साथ एंजॉय कर लेता, लेकिन उसे तो देखो अकेले ही पिक्चर देखनी थी। राधा तुम ऐसे चिंता मत करो। अरे क्या पता वो सच में ही कोई काम गए हो, सोनम और पिंकी को कोई वहम हुआ हो, है ना? पिंकी बेटा तुम लोगों को कोई वहम हुआ है ना? मम्मा नहीं, श्याम अंकल और राम मामू तो पिक्चर देखने के लिए गए थे, उन्होंने हमें बताया था और मना किया था कि आपको ना बताएं, क्योंकि उनको पिक्चर अकेले में देखनी थी। दीदी देख लो क्या किया है राम ने मेरे साथ। सीता तुम चिंता मत करो, आने दो, आज तो उन्हें मैं देखूंगी। हाँ चंदा दीदी आप बिल्कुल सही कह रही हैं, आने दो आज तो इन्हें घर। मैं पूछती हूँ कि हमारे साथ पिक्चर देखने में क्या ही तकलीफ थी, और राम सीता के साथ देख लेता तो क्या ही हो जाता। वाह श्याम, बहुत ही अच्छी पिक्चर थी, है ना? कितना मजा आया, लेकिन किसी को पता तो नहीं चला होगा। राम मुझे खुद नहीं पता उन्हें पता चला है कि नहीं। उधर तो देखो सारी मंडली कैसे इकट्ठा होकर बैठी है। मैंने सोनम और पिंकी को चॉकलेट का लालच दिया था, मैंने उनसे बोला था तुम्हारे लिए चॉकलेट्स लेकर आऊंगा, तो वो लोग नहीं बताएंगी। ठीक है ना, आप चिंता ही मत करो। अरे राम मुझे तो डर लग रहा है। अरे भाई आप डरो मत, चलो अब जल्दी से। आ गए श्याम जी। अरे आप तो थक गए होंगे, आपको तो भूख लगी होगी, चाय पीनी होगी, खाना खाना होगा। कितना काम किया है आपने पीछे से मेरे, है ना? वैसे भी आप तो किसी काम से बाहर गए थे, वहाँ कितना थक गए होंगे। आपके लिए चाय लाऊं या पानी लाऊं? बोलिए बोलिए क्या खाना है आपको? राधा मुझे कुछ नहीं खाना है, वो हमने वहां से कुछ खा लिया था, अभी तो मेरे पेट में बिल्कुल भी जगह नहीं है ना राम? तुम्हें भी भूख नहीं होगी? हाँ 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 राधा दीदी, मुझे भी बिल्कुल भूख नहीं है, हम लोगों ने तो वहाँ चाय पकौड़ी खा ली थी। हाँ राधा हमने खा लिया है, अभी हमें भूख नहीं है, अभी तो मुझे आराम करना है। चलो राम हम लोग आराम करते हैं। अरे कहाँ आराम कहाँ करने जा रहे हैं? मेरी बात तो सुन लीजिए, आप दोनों को आराम करना है। और बताएंगे नहीं पिक्चर कैसी लगी थी? क्या राधा, पिक्चर किसने देखी? तुम्हें किसने बताया कि हम लोग पिक्चर देखने गए थे? अरे मैं तो काम से बाहर गया था ना। सोनम और पिंकी ने सब बता दिया है, अब आप लोग नहीं बच सकते हैं, ठीक है ना? चुपचाप यहाँ पर खड़े हो जाइए दोनों की दोनों। और राम तुम्हें पता है सीता भी तुम्हारे साथ बहुत ही ज्यादा गुस्सा है, ये तुमने अच्छा नहीं किया है उसके साथ। श्याम भैया अब हम क्या करेंगे? अरे करना क्या है, अब तो पता चल ही चुका है, तो अब क्या कर सकते हैं? अब इनकी बात सुननी ही पड़ेगी, चलो चलते हैं। श्याम जी जो आपने भी झूठ बोला, वो भी दीदी के साथ, और राम तो है ही ऐसा, मुझे तो इस पर पहले यकीन नहीं होता है। सीता ऐसी कोई भी बात नहीं है,
वो श्याम जीजू ने ही बोला था कि हम दोनों ही अकेले पिक्चर देखने जाएंगे। श्याम जीजू ही ऐसा बोल रहे थे कि लड़कियों के साथ पिक्चर देखने में कोई मजा नहीं आता है, हम दोनों भाई अकेले देखेंगे। देखो राम, मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी है। देखो राम, ये तुमने बहुत ही गलत किया है। तुम सीता के साथ पिक्चर देखने के लिए चले जाते तो क्या ही हो जाता। अरे दीदी मुझे माफ कर दीजिए ना, ये तो मुझे श्याम भाई साहब ने बोला था। श्याम भाई साहब आप ही आगे हुई है, मुझे नहीं सुननी किसी की बात। देखिए आप लोग हमें माफ कर दीजिए, हम लोग उससे गलती हो गई है कि हम लोग अकेले पिक्चर देखने के लिए चले गए। अरे आप लोग पहले जा रही थी ना पिक्चर देखने के लिए, हम लोगों ने सोचा कि तो आप लोग बच्चों के साथ जा रहे हैं तो हम लोग भी अकेले पिक्चर देखने के लिए चले जाते हैं। हमें राधा मुझे माफ कर दो। देखो हाँ, मैंने ही राम को बोला था कि हम अकेले ही जाएंगे पिक्चर देखने के लिए। नहीं नहीं श्याम जी, इतनी जल्दी मैं आपको माफ नहीं करूंगी, ठीक है ना। इसकी सजा आपको मिलेगी। अरे सजा? कौन सी सजा दोगी राधा? हाँ दीदी बिल्कुल आप सही कह रही है, सजा तो बनती ही है, सजा तो हमें देनी ही चाहिए। आखिर बाद में कभी भी ऐसा नहीं करेंगे। हाँ सीता तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। अरे चंदा दीदी, मैंने सब सोच लिया है कि इन्हें क्या सजा देनी है। आप चिंता मत करो, मैं इतनी भी कठिन सजा नहीं दूंगी इन्हें, ठीक है ना। तो श्याम जी राम, आप दोनों घोड़ा बन जाइए, ठीक है ना। राधा दीदी घोड़ा बन जाऊं? लेकिन क्यों, ये आप क्या कह रही हैं? अरे मैं तो आपके घर का दामाद बनने वाला हूँ ना, मुझे तो बख्श दीजिए ना। अच्छा, अब पता चल गया तुम्हें दामाद का? पहले नहीं पता था जब पिक्चर देखने के लिए गए थे। अब तो तुम्हें सजा मिलेगी, ठीक है ना। अरे राम, जैसा राधा कहती है वैसा कर लो, ठीक है ना। अगर तुमने बचना है तो ठीक है। श्याम भैया आपने मुझे आज फंसा दिया है। अरे क्या कर सकता हूँ, चलो जल्दी से घोड़ा बन जाते हैं। ठीक है ना श्याम जी, अभी आपको 5 घंटे ऐसे ही पुशअप करनी होगी, ठीक है ना। ठीक है ना राम, तुम्हें भी सुन गया होगा। ये काम तो मेरे लिए बहुत ही आसान है, ठीक है ना। मुझे लगा पता नहीं कितनी बड़ी सजा है। हाँ हाँ राधा, मुझे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आपको ऐसे नहीं रखना है, ठीक है ना। 5 घंटे तक आपको ऐसे ही पुशअप मारना है, ठीक है ना। सोनम के पापा, ठीक है ना, मैंने सही कहा ना। राधा कोई बात नहीं, ये कौन सी बड़ी बात है। हम भाई साहब आप अपने बारे में सोचिए, मुझे भी कोई कठिनाई नहीं हो रही है। 5 घंटे तो बहुत ही कम है, मैं तो उससे ज्यादा भी कर सकता हूँ। देखा दीदी, मजा आ रहा है ना देखने में। हाँ राधा, मैं देख रही हूँ, मजा तो आ ही रहा है। आगे से देखनी है तुम्हें अकेले में पिक्चर। श्याम भैया ये सब आपकी वजह से हो रहा है, अभी तो 5 घंटे करना पड़ेगा। 5 घंटे कितना ही कर सकूंगा, मैं तो अभी थक जाऊंगा। राधा हमें माफ कर दो, 5 घंटे तो बहुत ही ज्यादा है, हम आगे से कभी झूठ नहीं बोलेंगे। आप दोनों को जैसा बोला है वैसा कीजिए, ठीक है ना। चुपचाप लगे रहिए। चंदा दीदी, मैं क्या बोल रही थी, मेरी सारी सब्जियां खत्म हो गई हैं, क्यों ना बाजार जाकर सब्जियां ले आए। हाँ राधा, मुझे भी याद आया, मेरी भी कुछ सब्जियां खत्म हो गई हैं, तो मैं भी चलती हूँ। अरे दीदी, मैं अकेली घर क्या करूंगी, मैं भी चलती हूँ आपके साथ। हाँ हम लोग बाजार जाकर आते हैं, आप लोग ऐसे ही लगे रहिए 5 घंटे तक। दीदी कितना मजा आएगा। चलो दीदी हम चलते हैं। अरे भाई रुको, हमारी कमर टूट जाएगी। भाई हम आगे से ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे। राम माफ कर दो, ऐसा मत करो, रुक जाओ। अरे 5 घंटे बहुत ही ज्यादा है। दोस्तों आज की वीडियो अच्छी लगी लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगली वीडियो में।